जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में सरलीकरण यानी कि बोडमास के सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हल करने के लिए बताया जाएगा, जिसमें कि देखिए आपको कोष्टक के साथ और भिन्न वाला सवाल को लेकर के आया गया है। वैसे नॉर्मल वाले बोडमास जो होता है, नॉर्मल संख्या वाले जो बोडमास होता है, बहुत लोग बना लेते हैं, बहुत लोग गलती भी कर लेते हैं। लेकिन इस तरह का सवाल जब भी भिन्न में रहे और इस तरह का कोष्टक लगा हुआ रहे, देखिए यहाँ पर क्या है, भिन्न में है ना, भिन्न में है, बट्टा के रूप में, तो इस वाले सवाल में कहीं न कहीं लोग गलती जरूर कर देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर अच्छे से वॉच कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और मैं दावा करता हूं कि अगर आप यह वीडियो को देख करके जाएंगे तो जरूर है कुछ ना कुछ अच्छा सीख करके जाएंगे। तो इसलिए कम से कम अपने लिए इस वीडियो को 10 से 12 मिनट जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ, वहां दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके हेल्प के लिए, आपके मदद के लिए वीडियो बनाता रहता हूं ताकि आप अपना गणित को मजबूत कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर मात्र 2 सवाल को लिया गया है, इन दोनों सवाल को लिया गया है। पहला नंबर का सवाल थोड़ा सा आसान है और दूसरा नंबर का सवाल थोड़ा सा इससे ज़्यादा मुश्किल है ना, ज़्यादा टफ लेवल का है ना, हाई लेवल का। तो सबसे पहले पहला नंबर से शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको बोडमास का सवाल को हल करने से पहले आपको बोडमास के बारे में पता होना चाहिए कि बोडमास आखिर होता क्या है। देखिए बोडमास इस तरीके से होता है, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है बोडमास, BODMAS है ना, इसको बोडमास कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर B4 होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। क्या होता है, कोष्टक। कोष्टक इस तरीके से होता है, 3 तरह का कोष्टक होता है ना, ये कोष्टक हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले कोष्टक का काम किया जाता है ना, कोष्टक का क्रिया किया जाता है। तो कोष्टक में भी 3 प्रकार है, तो यहाँ पर आपको सवाल में बताएंगे सबसे पहले किस कोष्टक का काम करेंगे। इसके बाद होता है ओ से होता है ऑफ मतलब का मतलब होता है गुणा, ठीक है। इसके बाद है डिवीजन मतलब होता है भाग, हिंदी होता है इसका भाग, और इसका चिन्ह इस तरीके से होता है। इसके बाद का जो क्रिया करते हैं वो है मल्टीप्लिकेशन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिसका कि चिन्ह होता है गुणा। इसके बाद है एडिशन, ए से एडिशन होता है, एडिशन मीन्स जोड़, एडिशन मीन्स क्या होता है, जोड़ होता है। और एस पर होता है क्या, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप बोडमास को सही सही बना पाएंगे। तो चलिए सवाल के द्वारा समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। तो सबसे पहले 1 नंबर का जो सवाल है, 1 नंबर का सवाल यहाँ पर हम लिख लेते हैं आप लोगों के सामने और इसको बना करके दिखाते हैं। देखिए क्या है, 24/35 भागा 1/7 जोड़ 5/9 है ना, इस तरीके से है। और उसके बाद बाहर में 3/4 गुणा में। तो यहाँ पर देखिए एक ही कोष्टक है, सिर्फ और सिर्फ छोटी कोष्टक है, ठीक है ना। तो छोटी कोष्टक है, तो सबसे पहले छोटी कोष्टक के अंदर जो भी चीज़ है उसको देखेंगे क्या क्या है। यहाँ पर भाग का चिन्ह है और जोड़ का चिन्ह है। तो भाग और जोड़ में सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे, तो भाग के चिन्ह वाले का क्रिया करेंगे, है ना। बाकी को जैसा का वैसा लिखते जाएंगे। 24/35 भाग का चिन्ह जब भी देखिए भिन्न के रूप में रहे, संख्या आपको अगर भिन्न के रूप में रहे तो भाग के चिन्ह को क्या करते हैं, गुणा में परिवर्तित करते हैं, गुणा में बदल देते हैं। और भाग के चिन्ह के जस्ट बाद जो भी यहाँ पर भिन्न है वह क्या होता है, पलट जाता है। मतलब 1/7 है तो यहाँ पर लिखेंगे 7/1। जोड़ में क्या है, 5/9, यहाँ पर लिखेंगे 5/9 गुणा 3/4, 3/4 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, क्रॉस में ये काटा पीटी हो जाएगा जब भी गुणा में रहा। तो चूंकि आपको भिन्न का गुणा भी आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो चैनल में जाइए, वहाँ पर देख लीजिए। तो भिन्न का गुणा के रूप में आ गया, तो यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस में कट जाएगा। 7 एकम 7, 7×5 = 35, 5 बार में कट गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में 24 है, नीचे 5 है, ऊपर में 1 है, नीचे 1 है। मतलब 24 को 1 से गुणा करेंगे, 24 को यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 24 ही होगा, है ना। ऊपर में आ जाएगा 24, नीचे क्या है, 5 गुना 1 है, तो 5 गुना 1 कीजिएगा तो क्या होगा, 5 ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। जोड़ 5/9, तो यहाँ पर 5/9 लिख दिए। अब देखिए बाहर में 3/4 है, जिसको गुणा के रूप में जैसा का वैसा ही लिखते हैं।
इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये आ गया जोड़ के रूप में, भिन्न का जोड़ 24/5 जोड़ 5/9, ये आ गया क्या, भिन्न का जोड़ के रूप में। तो भिन्न का जोड़ बनाने का क्या नियम होता है कि नीचे वाला जो हर होता है, ये हर का एलसीएम निकाला जाता है ना, एलसीएम निकाला जाता है। 5 और 9 का एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से, इस तरीके से 5 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। चूंकि 5 और 9 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, सिर्फ 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5 और 9 जैसा है तो वैसा ही रहेगा। इसके बाद किससे लगेगा तो 9 से ही लगेगा, ये एक जैसा का वैसा, 9 एकम 9। तो हम लोग का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 5 और 9 को जब गुना करेंगे तो वो आएगा 45। कितना आएगा, 45। तो यहाँ पर लिखेंगे 45। अब देखिए 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 45 होगा, जो कि 9 बार है ना। तो 9 से इसको 24 में गुना करना पड़ेगा, 24 गुना 9, 24 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा, 9 चौका 36, हासिल 3, 9 तिहाई 9 दूना 18, 3 कितना होगा 21, 216। ऊपर में यहाँ पर आया 216 जोड़, इस 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 × 5 = 25। अभी तक कोष्टक नहीं हटा है क्योंकि हम लोग को कोष्टक के अंदर का क्रिया नहीं कर पाए हैं, इस बार हट जाएगा क्योंकि जोड़ देंगे तो हट जाएगा। 5 और 1 मिलके कितना होगा, 11 होगा, 11 का 1 होगा, हासिल 1 बचेगा। उसके बाद 2 और 1 3 होगा, 3 1 हासिल जो था उसको जोड़ दीजिए, 3 1 4, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। 241 बट्टे कितना होगा 45, गुणा में 3/4। ठीक है, कोष्टक हट चुका है क्योंकि कोष्टक के अंदर का सारा काम कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये फिर क्या आ गया, भिन्न का गुणा के रूप में आ गया। यहाँ पर भी भिन्न है 241/45, यहाँ पर भी है 3/4, भिन्न का गुणा के रूप में आ गया। तो भिन्न का गुणा में आपको बताए थे कि क्रॉस में अगर काटा पीटी कर सकते हैं तो कर देंगे। 3 से कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में, 15 तिहाई 45 होता है। अब क्या होगा देखिए, अब होगा आपका ऊपर में 241 गुना 1, तो 241 गुना 1 करेंगे तो 241 ही होगा प्यारे बच्चों, 241 ही होगा। तो यहाँ पर ऊपर में आएगा 241 और नीचे में आएगा 15 गुना, क्या होगा 15 गुना, ये 15 गुना 4 है ना, 15 यहाँ बचा, यहाँ 4 बचा, 15 गुना 4 करेंगे, 15 चौका 60, तो यहाँ हो जाएगा क्या 60। अब क्या करना है, यहाँ पर एक जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दशमलव आ जाएगा ऊपर में, एक अंक के बाद ये जो एक अंक दिख रहा है इसके बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। अब क्या करना है, इस 6 से इसको काट देंगे ऊपर नीचे है ना, 6 चौका 24, 4 बार में, दशमलव है दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पर 1 है, 1 में भाग नहीं लगेगा 6 से, क्या होगा 10 बना देंगे इसको, तो 6 एकम 6 बचेगा क्या 4, तो 40 बनेगा है ना, 40 बन जाएगा। तो 6 छक्का 36, फिर इस तरह से 4 4 आते जाएगा, 1.16 आएगा, 4.16 इस तरह से आते जाएगा। तो आपका जो सवाल का आंसर हुआ, इस सवाल का यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बना लिए हैं। अब दूसरे नंबर का सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हल कर लेते हैं। सवाल है आपका 10 पूर्णांक, देखिए दूसरा नंबर का सवाल इस तरीके से, 10 पूर्णांक 1/2 ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट के अंदर है 2 पूर्णांक 1/3 भागा इस तरह से है। तो यहाँ पर लिखते हैं 10 पूर्णांक 1/2 बड़ी ब्रैकेट 2 पूर्णांक 1/3 भागा का चिन्ह है, उसके बाद मझली ब्रैकेट 3/4 1/2 गुना छोटी ब्रैकेट है 2/3 घटा 1/24, उसके बाद ब्रैकेट बंद। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, सबसे पहले आपको जहाँ जहाँ पूर्णांक में दिख रहा है ना, पूर्णांक में दिख रहा है तो आपको करना क्या है, आपको इसको सरल भिन्न में यानी कि साधारण भिन्न में आपको बदल लेना है। जैसे कि ये वाला भिन्न आपको दिख रहा है 2/3 1/24 3/4, तो इस रूप में इसको बदलना है। इस रूप में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसको इससे गुना करना पड़ता है। 2 गुना 10 करेंगे 20 है ना, 2 गुना 10 2 दाही 20 और एक जो ऊपर में बचा हुआ इसको जोड़ देते हैं, 20 1 21/2। इसको पहले ठीक कर लेते हैं ना, सीधा कर लेते हैं। 2 तिहाई 6 इसको भी बदलेंगे साधारण भिन्न में, 2 तिहाई 6 और 1 7, 7/3 भाग 3/4 घटा है 1/2 गुना 2/3 है। और यहाँ पर देखिए इसका भी काम कर ही लेते हैं। छोटी ब्रैकेट देखिए यहाँ पर तीनों तरह का ब्रैकेट, तीनों तरह का कोष्टक लगा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2/3 है, घटा में 1/24 है, तो 3 और 24 का ये भिन्न का घटा के रूप में आ गया। 3 और 24 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 और 24 का जब एलसीएम निकालेंगे प्यारे बच्चों तो इसका एलसीएम होगा 24, आप निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम होगा इसका 24, यहाँ पर लिखेंगे 24।
अब देखिए 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, जो कि 24 होगा, तो 8 बार। उस 8 को 2 से गुना करना पड़ता है, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 घटा। अब यहाँ पर 24 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 24 होगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिए। चलिए 21 बट्टा में 2 बड़ी ब्रैकेट 7 बट्टा में 3 भागा 3 बट्टा में 4 घटा 1 बट्टा 2 गुना, यहाँ पर 16 है, 16 में 1 घटाएंगे क्या होगा 15, और नीचे 24 है तो 24 लिखें। देखिए इस कोष्टक के अंदर का क्रिया हो चुका है, तो इसलिए ये कोष्टक अब नहीं आएगा। अब सिर्फ बचेगा मझली कोष्टक और बड़ी कोष्टक। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट में गुना कर सकते हैं, तो आगे वाला स्टेप में इसको गुना करके लिखेंगे। 21 बट्टे 2 बड़ी कोष्टक 7 बट्टे 3 भाग का चिन्ह है 3 बट्टे 4 घटा। यहाँ पर देखिए गुना के रूप में आ गया है, भिन्न का गुना के रूप में आ गया है। तो करना क्या है आपको, जब देखेंगे कि यहाँ पर काटा पीटी हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं होगा तो सीधा गुना कर दें। तो यहाँ पर ऊपर नीचे काटा पीटी कर सकते हैं, क्रॉस में कोई भी नहीं कटेगा, इस 2 से 15 नहीं कटेगा, तो ऊपर नीचे कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 5 15 और 3 से 24 भी कटा, 3 8 24 है ना, काटा पीटी करके छोटा कर दिए। तो यहाँ पर 1 गुना 5 हो जाएगा, ऊपर में 1 गुना 5, तो 1 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा 5 ही होगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। नीचे क्या होगा 2 गुना 8, 2 अट्ठे कितना होता है 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये मझली ब्रैकेट इस तरह से बंद करेंगे। चलिए 21 बट्टा में 2 बड़ी कोष्टक 7 बट्टा 3 भागा। अब ये देखिए 3 बट्टे 4 घटा 5 बट्टे 16, ये भिन्न का घटाव के रूप में आ गया। तो भिन्न का घटाव क्या को जो है बनाने का क्या नियम होता है, नीचे वाला जो होता है उसको एलसीएम लिया जाता है, नीचे वाला का एलसीएम, जैसे जोड़ में एलसीएम लेते हैं उसी तरह से घटाव में भी एलसीएम यानी कि लॉसो निकाला जाता है। 4 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 16 का जब आप एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे तो इसका एलसीएम होगा कितना 16 ही होगा। ठीक है, 16 होगा। हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको बना करके देख सकते हैं। यदि आप एलसीएम बनाना नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका और इसका एलसीएम आएगा कितना 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 16 होगा तो 4 बार, तो उस 4 को इस 3 से गुना करना पड़ेगा, 4 3 12 है ना, घटाओ। अब यहाँ पर देखिए क्या है 16 है नीचे, तो यहाँ पर 16 है एलसीएम भी, तो कितनी बार पढ़ेंगे 16 का पहाड़ा 16 होगा, एक ही बार। उस 1 को इस 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, हो गया, इस तरीके से कर लिया अब हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे, आगे का स्टेप करेंगे। 21 बट्टा में 2 7 बट्टे 3 भागा 12 में से 5 को घटाएंगे, 12 में से जब 5 को घटाएंगे तो बचेगा क्या 7 है ना, 7 बचेगा। नीचे क्या है 16, तो 16। अब देखिए छोटी ये जो मझली कोष्टक था इसके अंदर का क्रिया कर दिए, इसका मतलब कोष्टक ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब बचेगा सिर्फ आपका बड़ी कोष्टक है ना, बड़ी कोष्टक बचेगा। एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। 21 बट्टा में 2 अब देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ी कोष्टक के अंदर में 7 बट्टे 3 भाग है ना, भागा का चिन्ह है, तो 7 बट्टे 3 जैसा को वैसा लिखेंगे। लेकिन भाग का चिन्ह को क्या किया जाता है, भाग का चिन्ह को गुना में बदल दिया जाता है, क्योंकि जब भी आपको भिन्न का भाग के रूप में आए तो वहाँ पर भागा के चिन्ह को किस में बदलते हैं, गुना में। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको गुना में बदलना पड़ेगा। तो गुना में जैसे ही बदलेंगे इसके बाद वाली जो भी संख्या है, जो भी भिन्न है, वो पलट जाता है। यानी कि 7 बट्टे 16 है तो 16 बट्टे 7 हो जाएगा। ठीक है, 16 बट्टे में 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे अगर काटा पीटी कर सकते हैं या क्रॉस में काटा पीटी कर सकते हैं तो कट जाएगा। ये 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 एकम 7 7 एकम 7 काटा पीटी कर लिए। अब कोई भी नहीं कटेगा, यहाँ पर हम लिखते हैं 21 बट्टे 2 21 बट्टा में 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुना 16 करेंगे तो 16, 1 गुना 16 करेंगे 16, 3 गुना 1 करेंगे तो बट्टा में क्या हो गया 3। लेकिन ये जो कोष्टक हटा, अब यहाँ पर 21 बट्टे 2 था, तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा होगा, तो चिन्ह होगा गुना का, क्योंकि ये इसके 21 बट्टे 2 के बीच में, 21 बट्टे 2 और इस कोष्टक के बीच में जो चिन्ह होगा, ये वहाँ पर चिन्ह होता है गुना, छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो चिन्ह होगा ये गुना का होगा, तो यहाँ गुना का चिन्ह दे दिए। अब क्या करना है, हम लोग को क्रॉस में कटेगा तो काट देंगे। 2 से 16 कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, और 3 से 21 कट जाएगा, 3 सत्ते 21। नीचे कुछ नहीं बचा है, 1 1 बचा है, ऊपर बचा है 7 और 8। 7 को 8 से गुना करेंगे, 8 सत्ते होता है 56,
नीचे एक और एक बचा हुआ है ना, कुछ नहीं तो एक और एक बचा है, तो एक गुना एक करेंगे तो एक ही होगा। तो नीचे में भिन्न के नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा फाइनल आंसर ये हो जाएगा आपका 56। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल को, इतने लंबे सवाल को हम लोग हल कर लिए बहुत आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।